देखिए आज का अपना टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं नॉर्मल सेंस में, तो नॉर्मल सेंस में देखिए एक्सेप्शन से पहले सिंपल सा जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, लाइक कोई भी अगर आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और उसका आउटपुट नहीं है, तो नॉर्मली हमें क्या लगता है कि उसमें कोई ना कोई एरर होगा। यही तो कहते हैं कि अगर हमारा कोई भी प्रॉपर आउटपुट नहीं आ पाता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एरर। नॉर्मली अगर हम सिंपल प्रोग्रामिंग की दुनिया की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अगर आपका प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो 100% उसमें एरर आया होगा। और जो एरर होता है वो कितने टाइप का होता है, तो वैसे तो आपके एरर अलग अलग वेराइटीज के होते हैं, पर नॉर्मली हम दो तरह की एरर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। पहला आपका सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर, और दूसरा आपका लॉजिकल या रन टाइम एरर। उसके अलावा आपके सेमेंटिक्स एरर भी होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की और भी एरर आती है। बट दो तरह का एरर हमारे पास होता है। पहला आपका सिंटैक्स या इसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, दूसरा आपका होता है लॉजिकल है, इसे अपन कहते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है सिंटैक्स, तो सिंटैक्स एरर में सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड सिंटैक्सेस है, प्रोग्रामिंग किस पे टिका है, सारा का सारा सिंटैक्स पे ही तो टिका हुआ है। तो जिसके जो भी सिंटैक्स है, अगर आप सिंटैक्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत करते हो तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड सिंटैक्स एरर। तो द एरर रिलेटेड विद द सिंटैक्स इज बेसिकली कॉल्ड सिंटैक्स एरर। और अगर सिंटैक्स एरर आता है, आपका प्रोग्राम का आउटपुट आता ही नहीं है। सिंपल सा, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करें जो कंपाइल जो जिसमें सिर्फ कंपाइलर्स होते हैं, लाइक C++ कंपाइलर बेस्ड होती है, तो वो क्या कहते हैं कि जब तक आपका प्रोग्राम सिंटैक्स एरर से फ्री नहीं होगा तब तक आउटपुट ही नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड फेज है लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर या रन टाइम एरर का मतलब क्या होता है कि सिंटैक्स तो सही है, सिंटैक्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो लॉजिक लिखा हुआ है वो लॉजिक वैलिड नहीं है। जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल, नंबर डिवाइड बाय जीरो। अगर मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? डिफाइन ही नहीं होता। वी कांट डिवाइड एनी नंबर विद जीरो, कर ही नहीं सकते, मैथमेटिकली नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी। तो जो चीज मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है वो प्रोग्राम में कहां से पॉसिबल हो जाएगा? तो कोई भी ऐसा चीज, आप किसी फाइल को एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हो, कोई रिमोट फाइल है कहीं पे रखी हुई है, ठीक है, अब आप उस फाइल को एक्सेस कर रहे हो, तो फाइल उसको आपको ओपन करना है, तो फाइल ओपन होगी कब? जब फाइल होगी। फाइल नहीं है तो फिर फाइल नॉट फाउंड बेसिकली। तो ऐसी काफी सारी सिचुएशंस बनती हैं जहां पे सिंटैक्स वाइज दिक्कत नहीं है, सिंटैक्स वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने जो लॉजिक वहां पे यूज किया है, बिहाफ ऑफ दैट लॉजिक, ऐसा हो सकता है कि वो प्रोग्राम आपका प्रॉपर तरीके से ना एग्जीक्यूट ड्यू टू द लेक ऑफ रिसोर्सेज, मेमोरी प्रॉब्लम हो गया, सीपीयू रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, काफी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, इनमें ही जब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं नॉर्मली, कि अब आपके लिए एक्सेप्शन का जनरल मतलब क्या? ठीक है, तो एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन सोचते हैं तो एक्सेप्शन का मतलब जनरली हमारे लिए क्या होता है? कोई भी एक ऐसा इवेंट, जो हमने सोचा नहीं था और आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहाँ क्लास के लिए 1:30 बजे आते हो, बिल्कुल माइंड सेट, रोज यहाँ पे आप 1:25 1:30 तक पहुंच जाते हो। आप घर से जिस टाइम पे चलते हो उसी टाइम पे चले, एक दिन ऐसा हुआ रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, अब उस एक्सीडेंट के चक्कर में पूरा का पूरा रोड जाम हो गया, आपका नहीं किसी और का, आपका एक्सीडेंट नहीं कर रहा मैं, किसी और का एक्सीडेंट हो गया, ड्यू टू दैट वहां पे पूरा का पूरा रोड जाम हो गया। और वो रोड जाम इतना हो गया कि आप वहां से फ्री नहीं हो पा रहे, तो एट द सेम टाइम क्या आप क्लास ले पाओगे? नहीं। तो क्लास नहीं लेने की वजह से ऐसा हो सकता है कि उस सिस्टम ने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया कि आपको घर ही जाना पड़े वापस से। तो आपका जो रूटीन लाइफ का एक शेड्यूल था, जो आपने प्लान किया था, वो अब एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो क्या हुआ? एक ऐसा इवेंट जो हमने सोचा नहीं था, सोच के थोड़ी होता है, बिना सोचे होता है। इसलिए एक्सेप्शन को अपन लोकल शब्द में कैसे डिफाइन करेंगे? एन इवेंट विच इज अकर्ड अब नॉर्मली, हम प्लान नहीं कर रहे, हमने कोई प्लान नहीं किया, अभी उठ के आ गया। सिंपल सा क्या कहेंगे? एन अनवांटेड
and abnormal, unwanted and abnormal event which disturb the normal execution of program is called exception. तो जब भी हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो हम एक्सेप्शन में क्या बोलेंगे? अनवांटेड अबनॉर्मल इवेंट, ना हमें चाहिए था और ना हमें पता था, ना हमें चाहिए था और ना हमें पता था, और फिर भी आ गया। अब वो आएगा तो क्या करेगा? फिर वो तहलका मचा के जाएगा। जो आपकी लाइफ जैसे होनी चाहिए थी, जिस सिस्टम से चलनी चाहिए थी, जिस फ्लो में चलनी थी, कुछ नहीं चलने वाला, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दैट डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस जिस भी इवेंट की वजह से आया है, दैट टाइप ऑफ द इवेंट इज बेसिकली कॉल्ड एक्सेप्शन, है ना? नॉर्मली उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे। मोस्ट प्रोबेबल केसेस में ज्यादातर जो आपका एक्सेप्शन होता है वो रन टाइम ही होता है। ज्यादातर केसेस में जो आपका एक्सेप्शन होता है वो रन टाइम ही होता है ना? इसीलिए ये आपका रन टाइम या लॉजिकल एरर से रिलेटेड माना जा सकता है, बट उससे थोड़ा स्लाइटली अलग है, वैसा माना जा सकता है। ठीक है, क्लियर इतना? चलो, अब हमारी थ्योरी क्या कहती है थोड़ा सा समझे। तो नॉर्मल डेफिनेशन क्लियर? An unwanted and unexpected event that disturb normal flow of the program is called exception. कोई भी एक ऐसा इवेंट हमारी लाइफ में आया जिसने क्या किया? अनवांटेड है और अनएक्सपेक्टेड है, जिसने डिस्टर्ब कर दिया किसको? नॉर्मल फ्लो को ही डिस्टर्ब कर दिया। इस तरह के इवेंट को हम क्या कहेंगे? एक्सेप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जीरो डिवीजन है, आपने किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया, पॉसिबल ही नहीं है, तो कहां से कर पाएंगे? ठीक है, टाइप एरर का मतलब ऑब्वियस है, जो नंबर आपको चाहिए इंट दे, आप स्ट्रिंग दे, जस्ट लाइक दैट, तो इससे टाइप एरर, वैल्यू एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ द एक्सेप्शंस आर देयर। पाइथन में इनके लिए जो वर्ड ज्यादातर यूज किया जाता है वो एरर ही यूज किया जाता है। जावा के केस में अगर आप देखोगे तो जावा के केस में एक्सेप्शन अलग होता है और एरर अलग होता है। जावा ने दो कैटेगरी बनाया, एक एक्सेप्शन का कैटेगरी बनाया और एक एरर का कैटेगरी बनाया। तो एरर ज्यादातर जावा ने जो बनाया वो बनाया लेक ऑफ रिसोर्सेस, हार्डवेयर से रिलेटेड ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ सकता है, ठीक है, या जो कभी शॉर्ट ही नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपका मेमोरी कम पड़ रहा है, अब वो नहीं सही किया जा सकता जब तक हार्डवेयर की भरपाई ना हो। तो जावा कहता है एरर का मतलब नॉट रिकवरेबल, एक्सेप्शन का मतलब रिकवरेबल। एक्सेप्शन रिकवर नहीं होती बट एक्सेप्शन से बचा जा सकता है, एरर से बचा भी नहीं जा सकता। तो जावा ने कैटेगरी अलग मानी है। पाइथन टिपिकली आप देखोगे तो पाइथन में आपको एरर वर्ड ज्यादा दिखेगा, है ना, क्योंकि पाइथन ने क्या बोला? एक्सेप्शन इज जस्ट लाइक रन टाइम एरर। तो थोड़ा तो अलग रखना था ना पाइथन को जावा से, तो इन्होंने थोड़ा स्लाइटली अलग रखा। ठीक है, होगा क्या? अब सिंपल सा अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं, चलो एक्सेप्शन का मीनिंग क्लियर, अब नॉर्मल अनवांटेड इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या कहते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग ये कहता है कि एक्सेप्शन आ गई तो देखिए एक्सेप्शन को कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता और एक्सेप्शन से आप नहीं बच सकते। एक्सेप्शन तो आएगी, वो एक्सीडेंट होना तय था, वहां भीड़ लगनी तय थी, वो तय है। आप उस एक्सीडेंट को थोड़ी टाइम मशीन में जाके पहले रोक लोगे कि नहीं 1:30 बजे एक्सीडेंट होना है, हमारे पास टाइम मशीन है, हम 1:20 पे जाके पहले रोक लेंगे। तो ऐसा कोई मैजिक हमारे पास नहीं है, हम किसी भी एक्सेप्शन को रोक नहीं सकते, वो होना तय है। हम क्या हमारे हाथ में, वो जो हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा था, क्या हो रहा था? आपका क्लास 1:30 बजे लगना था, 1:30 से 2:30 बजे तक होना था। जैसे ही आप वहां फंसे, इतना तो समझ में आ गया कि 1:30 वाली क्लास तो नहीं ले पाएंगे, ये तो तय है, बट क्या आप आगे वाली क्लास भी नहीं लेना चाह रहे? दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ये बोलेगा कि भैया फिलहाल जो हो गया सो हो गया, बट उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम, पूरा का पूरा सिस्टम जो आपने प्लान किया होगा वो पूरे दिन का एक साथ डिस्टर्ब हो गया। तो हम क्या चाहते हैं कि 1:30 से 2:30 वाला डिस्टर्ब हो गया, वो तो ठीक है, वो जाने दो, क्योंकि वो हम बचा भी नहीं सकते, बट 2:30 बजे के आगे जो हम शेड्यूल प्लान करके बैठे हैं एटलीस्ट वो तो प्रॉपर चले, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए मैकेनिज्म through which we can handle the exception and execute
रिमेनिंग लाइंस ऑफ कोड्स नॉर्मली, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्शन आया सब कुछ अब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल कहाँ रहा, सब कुछ अब नॉर्मल हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, जहां एक्सेप्शन है उसको हैंडल करें, मतलब उसको वहीं के वहीं रोक ले, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आएगा तो पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देगा। तो जहां एक्सेप्शन आया हमने उसको पकड़ लिया, रोक दिया, और नीचे जो भी था उसको हैप्पीली एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैन मोटो क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैन मोटो होता है एक्सेप्शन को हैंडल करना और रिमेनिंग प्रोग्राम को हैप्पीली एग्जीक्यूट करना, और अपने प्रोग्राम का एक ग्रेसफुल टर्मिनेशन करना, सॉफ्ट लैंडिंग जैसे अपन कहते हैं। एक प्रोग्राम चला है, एक्सेप्शन आ गई, सब कुछ क्रैश हो गया, एक होता सॉफ्ट लैंडिंग। बोले तो कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, पता है, अगले को मैसेज दे दे कि भाई ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब आप वहाँ एक्सीडेंट में फंस गए, आप यहाँ 1:30 बजे नहीं आ सकते, आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज तो मुझे डाल ही सकते हो कि सर वी आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ दैट इश्यू। तो आपने क्लास तो नहीं अटेंड की, लेकिन आप पनिशमेंट से तो बच गए। जो आपको हो सकता था अगले दिन पढ़ सकती थी, मिल सकती थी। तो दैट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर? एक्सेप्शन हैंडलिंग सब जगह ऐसे ही काम करता। एक्सेप्शन हैंडलिंग परफेक्ट जावा में है, जावा पाइथन सब में, उससे पहले नहीं था। C++ इस मैकेनिज्म को कम अडॉप्ट करता है, यहाँ भर भर के फीचर्स, भर भर के। ठीक है, तो इट इज हाईली रिकमेंड टू हैंडल द एक्सेप्शन, and the main objective of the exception handling is graceful termination of the program. That is, we should not block our resource and we should not miss anything. तो we should not miss anything, मतलब जो हो गया सो तो हो गया, उसके बाद हमें कुछ मिस नहीं करना भाई। आगे का शेड्यूल हमारा हमें चलाना है, कैसे चलाए, तो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग डज नॉट मीन रिपेयरिंग एक्सेप्शन। बोला ना भी एक्सीडेंट हो गया सो हो गया, हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है। उस एक्सीडेंट में जिसके लगनी थी लग गई, हॉस्पिटल जाके सही होगा वो, हम सही नहीं कर सकते उसको। हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे का प्लान हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू डिफाइन अल्टरनेट वे टू कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। नॉर्मली हो गया सो हो गया, लेकिन जो बच गया कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नॉर्मली, वो तो हमारे हाथ में है, तो वो हम हैप्पीली एग्जीक्यूट कर दें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एक्सेप्शन? Abnormal unwanted event that disturb normal flow of the program. Or what is the exception handling? The mechanism or the technique through which we can handle the exception and execute remaining line of code normally. That's called the exception handling. Clear? Okay. अब देखो, जब हम exception handling की बात करते हैं तो देखो होता क्या है, जैसे कि हम कोई exception handling नहीं लगाते, हम नहीं लगा रहे, तो बाय डिफॉल्ट जो भी वर्चुअल मशीन है, जैसे जावा के अंदर जो हम वर्चुअल मशीन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड JVM, वैसे पाइथन के अंदर जो हम वर्चुअल मशीन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन। तो अब इंटरनली ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वर्चुअल मशीन का प्लान कर रहे हैं, कि अगर हमने कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग डिफाइन नहीं किया, हम नहीं कर रहे, तो क्या बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होगा? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं जो एरर हम चाहते हैं वो हमारा प्रोग्राम हमें बाय डिफॉल्ट ही बताने वाला है। So that type of the mechanism is called default exception handler. Default मतलब हमने कहीं exception handling यूज नहीं किया, बट कहीं पे भी आप कोई भी अब नॉर्मल एक्टिविटी करोगे, बाय डिफॉल्ट जो इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल इंटरप्रेटर है, वो खुद आपको क्या करेगा, मैसेज शो करेगा कि भैया ये दिक्कत आ गया। तो दैट्स कॉल्ड डिफॉल्ट हैंडलर। हम खुद करना चाह रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के हमने कितने वे बनाए? 2। एक तो वो जो डिफॉल्ट है, तो जब भी कोई दिक्कत आएगा ऑटोमेटिकली उस दिक्कत को देखते ही कोई ना कोई मैसेज हमारे को शो कर देगा। एक हम प्रॉपर तरीके से उसे मेंटेन करना चाह रहे हैं कि जहां जहां पे भी लगे अब हमें हैंडल करना है, प्रोग्राम को हैंडल नहीं करने देंगे, ऑटोमेटिकली हम हैंडल करेंगे। दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो डिफॉल्ट को पहले समझ ले कैसे दिखता है, प्रोग्राम सबको समझा देते, फिर अब हम देखेंगे हमारा कस्टमाइज। तो चलो, तो पहले डिफॉल्ट वाला क्या फ्लो है उसको एक बार समझो, उसके बाद इस थ्योरी पे दोबारा आता है। देखो, तो सिंपल सा अगर हम डिफॉल्ट की बात करते हैं, देखो तो यहां से बस मैं एक सिंपल सा एक मैसेज लिखता हूं, सिंपल सा। मान लीजिए A का वैल्यू मैंने 10 लिखा, ठीक है, B का वैल्यू मैंने मान लीजिए 0 लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया पहले A डिवाइड बाई B
और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया a प्लस बी, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया मान लीजिए हेलो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे 10 को 0 से डिवाइड कर रहा हूं, तो किसी भी नंबर को 0 से तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। इसका मतलब इस लाइन में 100% एक्सेप्शन आएगी, 100%। और जैसे ही एक्सेप्शन आएगी क्या होगा, नीचे जो भी लिखा होगा कुछ नहीं चलेगा, आपका प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट होगा। जहां एक्सेप्शन मिला और वहीं सब खत्म। ठीक है, तो चेक इट, आप चेक करो। एक मिनट, इसको सेव कर देते हैं। देखो, अब इस प्रोग्राम को जैसे ही देखोगे तो इसने क्या बता दिया, जहां आपने a डिवाइड b लिखा हुआ वहां क्या है, देखो 0 डिवीजन एरर। जावा में इसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। बट यहाँ एक्सेप्शन वर्ड नहीं यूज होता है, यहाँ एरर वर्ड यूज होता है। तो 0 डिवीजन एरर मतलब डिवाइड बाय 0। तो ये जो मैसेज आया है, ये पूरा मैसेज देखो, ये पूरा मैसेज, ये पूरा मैसेज है कंप्लीट। इस पूरे मैसेज में पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रैक बैक मोस्ट इंस्टेंस कॉल लास्ट फाइल, ये इसकी लोकेशन है। इस लोकेशन में इसमें 3 नंबर लाइन में 3 नंबर लाइन जो है ये है जहां आपने डिवाइड किया है, और उसमें 100% ये जो बी है वो 0। तो ये इतना सारा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, तो दैट इज द डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर हमें खुद देखो क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। अभी तो हमने क्या बताया, जहां पे भी एक्सेप्शन आएगा वहां पे हम एक अल्टरनेट मैसेज प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिख नहीं रहा डिवाइड बाय 0, हमने दिया क्या कहीं, इस पूरे प्रोग्राम में आपको कहीं पे भी दिखा डिवाइड बाय 0? हमने तो लिखा ही नहीं। तो फिर ये मैसेज कौन दे रहे, आपका डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, पहली चीज। दूसरा, इस लाइन के नीचे आपने कितना कुछ लिखा, क्या ये चला? नहीं। अगर यही लाइन मैं यहां से हटा के और यहां कर देता, चलो तो अब चलता। देखो, अगर मैं इसको चलाता तो सब चलता। देखो, पहला 10 भी आ गया और दूसरा हेलो भी आ गया, उसके बाद एक्सेप्शन आया। इसका मतलब क्या क्लियर होता है, इसका मतलब ये क्लियर होता है कि भाई जहां पे भी एक्सेप्शन आएगी ना, और अगर आप उसे हैंडल नहीं करोगे, जहां पे भी एक्सेप्शन आएगी और अगर आप उसे हैंडल नहीं करोगे तो क्या होगा, जहां एक्सेप्शन आई उसके नीचे कितनी भी लाइन ऑफ कोड्स लिख दो, लाखों करोड़ों लिख दो, कुछ नहीं चलेगा। तो इस प्रोग्राम में इस लाइन की वजह से नीचे जो भी लिखा हुआ था सब खत्म हो। अब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि जो लाइन नंबर 3 जिसने ये कबाड़ा किया, ये सारा का सारा ये लाइन है, इस लाइन को हमें क्या करना है, हैंडल करना है। और इसकी जगह मैसेज हम खुद देंगे, और साथ में इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो चलाएंगे। इस लाइन के नीचे जो लिखा हुआ वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग। 10 को 0 से डिवाइड हम कभी नहीं कर सकते, एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ी डिवाइड कर देगा, बट वो हमारे प्रोग्राम को रिमेनिंग लाइन ऑफ कोड को चलाना सिखा देगा। ठीक है, क्लियर? तो अब यहां से हम जो देख रहे हैं वो देखो क्या है। तो दिस इज डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो एवरी एक्सेप्शन इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहला चीज क्या है, अगर आप पाइथन की बात करते हो तो पाइथन में हर एक एक्सेप्शन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट होता है इसका मतलब 100% उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्लास भी होगी। ऑब्जेक्ट बना होगा तो क्लास तो आई होगी ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली 100% एवरी एक्सेप्शन टाइप द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस आर अवेलेबल। 100% क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लास जरूर अवेलेबल होगा, पक्का होगा। ठीक है, तो whenever an exception occurs, Python virtual machine will create the corresponding exception object and will check for handling code. ठीक,